अगर आपने नया मोबाइल लिया है या आपका पुराना मोबाइल खराब, रीसेट या लॉस्ट हो गया है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या अब हमारा बाइनांस वॉलेट रिकवर हो सकता है। अगर आपने वॉलेट का बैकअप सही तरीके से लिया था तो चंद मिनट के अंदर ही आप अपने बाइनांस वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट के दौरान सिर्फ एक छोटी सी गलती हो जाए तो कई लोग समझते हैं कि इनका वॉलेट खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने बाइनांस वॉलेट का बैकअप किन 3 तरीकों से अपने पास सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2026 के लेटेस्ट बाइनांस वॉलेट इंटरफेस के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि वॉलेट को नए मोबाइल में कैसे इंपोर्ट करना है, क्विक बैकअप, गूगल ड्राइव बैकअप और क्यूआर कोड का सही इस्तेमाल क्या है और इंपोर्ट के दौरान किन गलतियों से आपने बचना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉलेट इंपोर्ट शुरू करने से पहले चंद चीजें जरूर चेक कर लें। सबसे पहले अपने नए मोबाइल में लेटेस्ट बाइनांस ऐप इंस्टॉल करें, फिर वही बाइनांस अकाउंट इस्तेमाल करें, साइन इन करें जो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे अगर बैकअप इसी अकाउंट से कनेक्ट है। अगर आपने गूगल ड्राइव बैकअप बनाया था तो इसी गूगल अकाउंट में साइन इन करें। अगर क्यूआर कोड बैकअप बनाया था तो वही क्यूआर कोड अपने पास रखें और अगर आपने क्विक बैकअप इस्तेमाल किया था तो इसी बैकअप के मुताबिक रिकवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपने अपने फोन में बाइनांस ऐप ओपन करनी है। होम स्क्रीन पर जब जाएंगे तो वहां पर आपने वॉलेट वाले सेक्शन में एंटर करना है। अगर वॉलेट पहले से मौजूद नहीं होगा तो आपको क्रिएट और इंपोर्ट या रिकवरी जैसे ऑप्शन नजर आएंगे। यहां आपने नया वॉलेट क्रिएट नहीं करना, आपने इंपोर्ट या रिस्टोर वॉलेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 पर बैकअप मेथड को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ असल गेम शुरू होती है। बाइनांस आपसे पूछेगा कि आप अपने वॉलेट किस बैकअप मेथड से वापस लाना चाहते हैं। अगर आपने पहले क्विक बैकअप इस्तेमाल किया था तो वही ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर गूगल ड्राइव बैकअप बनाया था तो गूगल ड्राइव सिलेक्ट करें और अगर क्यूआर कोड बैकअप बनाया था तो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। आज हम एक एक करके तीनों तरीकों से रिस्टोर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्विक बैकअप से इंपोर्ट करते हैं। अगर आपने पहले क्विक बैकअप किया था तो क्विक बैकअप पर टैप करें। जरूरत पड़ने पर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें जैसे कि स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वॉलेट आपके नए मोबाइल पर, नए डिवाइस पर रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा और आपका Web3 वॉलेट दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। अब हम गूगल ड्राइव बैकअप का यूज करके वॉलेट रिस्टोर करेंगे। अगर आपने बैकअप गूगल ड्राइव पर सिक्योर किया था तो गूगल ड्राइव का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसी गूगल अकाउंट में साइन इन करें जिसमें बैकअप मौजूद है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद बाइनांस बैकअप को डिडक्ट कर लेगा। सिर्फ चंद स्टेप्स कंप्लीट करें और वॉलेट रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ एक अहम बात याद रखें, अगर आप गलत गूगल अकाउंट इस्तेमाल करेंगे तो बैकअप नजर नहीं आएगा, इसलिए हमेशा वही अकाउंट सेलेक्ट करें जिसमें बैकअप महफूज किया गया था। और अब हम क्यूआर कोड से अपने वॉलेट को रिस्टोर करेंगे। अगर आपने क्यूआर कोड बैकअप रखा था तो क्यूआर कोड का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपने पास मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करें, वेरिफिकेशन कंप्लीट करें और वॉलेट चंद लम्हों में नए मोबाइल पर इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखें क्यूआर कोड को किसी भी दूसरे बंदे के साथ शेयर न करें, ये आपके वॉलेट का बैकअप है। अब हम बात करते हैं कि अगर वॉलेट इंपोर्ट ना हो तो फिर क्या करें। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि वॉलेट रिस्टोर नहीं हो रहा, लेकिन इसकी चंद रीजंस भी होती हैं जैसे कि गलत गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करना, पुराना बैकअप इस्तेमाल करना, इंटरनेट कनेक्शन का स्टेबल ना होना या फिर बाइनांस ऐप का पुराना वर्जन इस्तेमाल करना। ऐसी सूरत में पहले बाइनांस ऐप को अपडेट कर लें, फिर दोबारा वही बैकअप मेथड इस्तेमाल करें जिससे आपने असल बैकअप बनाया था। अब हम बात करते हैं कि वॉलेट इंपोर्ट होने के बाद हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। जब वॉलेट इंपोर्ट हो जाए तो फौरन एग्जिट न करें, पहले ये चीजें जरूर चेक कर लें। आपका वॉलेट सही तरीके से ओपन हो रहा है या नहीं, एसेट सही नजर आ रहे हैं या नहीं, नेटवर्क सही लोड हो रहा है या नहीं और बैकअप स्टेटस भी दोबारा वेरीफाई करें। यह सिर्फ 1 मिनट का काम है लेकिन फ्यूचर में आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अब हम यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी टिप्स की बात कर लेते हैं। अपने बाइनांस ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर रखें। गूगल अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर इनेबल करें। अपने मोबाइल में एक स्ट्रॉन्ग सा स्क्रीन लॉक इस्तेमाल करें और अगर आपने वॉलेट कामयाबी से इंपोर्ट कर ली है तो बैकअप स्टेटस दोबारा जरूर चेक करें ताकि आइंदा भी रिकवरी आसान रहे। सो फ्रेंड्स, बाइनांस Web3 वॉलेट इंपोर्ट करना मुश्किल नहीं है लेकिन सही बैकअप मेथड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर बैकअप दुरुस्त है तो नए मोबाइल पर वॉलेट वापस लाना सिर्फ चंद मिनट का काम है। इसलिए कभी भी बैकअप को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि यही आपके वॉलेट की असल सिक्योरिटी है।
अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आपको बाइनांस वेब3 वॉलेट, क्रिप्टो सिक्योरिटी, एआई टूल्स और लेटेस्ट टेक ट्यूटोरियल सबसे पहले मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।